नमस्कार दोस्तों। आज हम कवर करेंगे सोशल एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। और ये जो टॉपिक है इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आज हम करेंगे फर्स्ट पार्ट और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट सेकंड करेंगे इसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द इंडियन सोसाइटी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी वाज कास्ट रिडन, डेकेडेंट एंड रिजिड। जो इंडियन सोसाइटी थी फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में, वो क्या थी? जाति ग्रसित थी, पतनशील थी और बहुत ही ज़्यादा कठोर थी। क्योंकि उस टाइम 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इवल प्रैक्टिसेस इमर्ज हुई थी, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी थी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो हमारा हमारा समाज था वो जाति ग्रसित हो चुका था और बहुत ज़्यादा कठोर प्रकृति के लोग थे उस टाइम के। ठीक है, जिन्होंने जो इन इवल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करते थे और प्रमोट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग द 18th एंड द 19th सेंचुरीज। जब ब्रिटिशर्स ने कंक्वेस्ट किया इंडिया को कैप्चर किया 18वीं और 19वीं सदी में, एक्सपोर्ट सम सीरियस वीकनेसेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो इसने क्या एक्सपोज किया हिंदुस्तान के समाज का? बहुत सारी गंभीर कमजोरियां और बहुत सारी जो कमियां थी हिंदुस्तान की सोसाइटी में, उसे उजागर किया। ठीक है, उसे सामने लाया। तो कमियां ही तो थी, तो जिस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हिंदुस्तान को कैप्चर किया, उन्हें अपने अंडर लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एज अ consequency, several individuals and movements sought to bring about changes in social and religious practices with a view to reform and revitalizing society। तो जब मॉडर्न आइडियाज़ जो है सेपरेट होने लगे, तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स और रिफॉर्म मूवमेंट्स स्टार्ट हुई। किसे चेंज करने के लिए? सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, सामाजिक और धार्मिक जो प्रथाएं थी उन्हें चेंज करने के लिए, उनमें जो इवल्स थे, बैड प्रैक्टिसेस थी, उन्हें ख़त्म करने के लिए और सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए, और जो ओरिजिनल रिलीजन था उसे वापस लाने के लिए बहुत सारी जो मूवमेंट्स स्टार्ट हुई। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दीज एफर्ट्स कलेक्टिवली नोन एज रेनिसंस वर कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमिना। जो रेनिसंस था वो एक कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमिना था, जिसमें बहुत सारे एफर्ट्स शामिल थे, बहुत सारे रिफॉर्मर्स के एफर्ट्स शामिल थे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट दिस फिनोमिना अकर्ड व्हेन इंडिया वाज अंडर द कॉलोनियल डोमिनेशन ऑफ द ब्रिटिश। और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता नोट करना कि ये जो फिनोमिनास थे, ये जो मूवमेंट्स थी, तब हो रही थी जब इंडिया किसके अंडर था? ब्रिटिश डोमिनेशन या ब्रिटिश रूल के अंडर था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देयर वर सम इनलाइटेंड इंडियन पर्सनैलिटीज लाइक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, दयानंद सरस्वती जी एंड मैनी अदर्स हु वर विलिंग टू फाइट एंड ब्रिंग रिफॉर्म्स टू द सोसाइटी सो दैट इट कुड फेस द चैलेंजेस ऑफ द वेस्ट। तो बहुत सारे जो इनलाइटेंड इंडियन पर्सनैलिटीज थी, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी और दयानंद सरस्वती जी, और बहुत सारे जो दूसरे लोग थे, उन्होंने चाहा कि हमें क्या करना चाहिए? फाइट करना चाहिए अगेंस्ट सोशल इवल्स इन आवर रिलीजन। ठीक है, जो हमारे जो कस्टम्स है, रिलीजियस प्रैक्टिस हैं, उनमें जो इवल्स हैं, जो इवल प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें हमें ख़त्म करना है और उनमें रिफॉर्म्स लानी है, ताकि जो हमारी जो सोसाइटी है उसे हम उस काबिल बना सकें कि वो किसे फेस कर पाए? वेस्ट के चैलेंजेस को, ब्रिटिशर्स का सामना कर पाए और अपने हक की बात कर पाए और अपने फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाए। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स। बेसिकली देयर वर टू काइंड्स ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स इन द 19th सेंचुरी इन इंडिया। 19वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में दो प्रकार की जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थी वो बेसिकली प्रिवेलेंट हुई, बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। वो कौन सी थी? रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स और नंबर टू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स क्या थी? दीज मूवमेंट्स रिस्पॉन्डेड विद टाइम एंड साइंटिफिक टेम्पर ऑफ द मॉडर्न एरा। जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स थी, उनका जो मेन मोटिव था वो क्या था? कि हमने जो है प्रमोट करना किसको? मॉडर्न आइडियाज़ को, जैसे इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इक्वेलिटी अमंग जेंडर्स और साइंटिफिक स्टडी को हमने क्या करना? प्रमोट करना, जो कि उस टाइम के हिसाब से ज़रूरी थी, ताकि जो हमारी सोसाइटी के जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, वो इन मॉडर्न चैलेंजेस को फेस कर सकें। तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट का ये मोटिव था। तो नेक्स्ट देखते हैं रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स क्या थी।
These movements started reviving ancient Indian traditions and thoughts and believed that Western thinking ruined Indian culture and ethos. ये जो मूवमेंट्स थी इनका मानना था कि जो हमारी जो हमारा एंशियंट इंडियन ट्रेडिशंस हैं और थॉट्स हैं वो किस वजह से उस पर असर पड़ रहा है, वेस्टर्न थिंकिंग की वजह से। तो इनका जो मेन मोटिव था वो यही था कि हमने जो एंशियंट इंडियन ट्रेडिशंस हैं, जो हमारी प्राचीन जो हमारे प्राचीन धर्म है, हमारे प्राचीन ट्रेडिशंस और कस्टम्स हैं, उन्हें हमें वापस लाना। हमने अपनी संस्कृति को जो है वापस से रिवाइव करना, वापस से जिंदा करना। और ये सब था रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स का मेन मोटिव। अब देखते हैं कि रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स कौन कौन सी थी। ठीक है, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स में सबसे पहले कौन सी थी, ब्रह्मो समाज, जिसके फाउंडर कौन थे, राजा राम मोहन राय, जो कि फाउंड हुई 1828 में। ठीक है, नेक्स्ट वन कौन सी थी, अलीगढ़ मूवमेंट, जिसके फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान, और ये 1817 में और ये 1875 में फाउंड हुई। ठीक है, नेक्स्ट थी प्रार्थना समाज, जो कि जिसके फाउंडर थे कौन, केशव चंद्र सेन जी, और ये 1863 में फाउंड हुई। उसके बाद रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स कौन कौन सी थी, आर्य समाज, जिसके स्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, और ये इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, 1875 में। नेक्स्ट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कौन सी थी, देवबंद मूवमेंट, और इसके फाउंडर कौन थे, मोहम्मद कासिम बेनोतवी एंड रशीद अहमद गनगोई। प्रोनाउंसिएशन अगर गलत किया हो तो देख लेना आप। और इसमें ये कब फाउंड हुई थी, 1866 में, 1866 में स्टार्ट हुई थी। थर्ड वन कौन थे, रामाकृष्ण मिशन, इसके फाउंडर कौन थे, स्वामी विवेकानंद, और ये स्टार्ट कब हुई थी, 1897 में। नेक्स्ट कौन सी थी, सत्यशोधक समाज, इसके फाउंडर कौन थे, ज्योतिराव गोविंदराव फूले, जो ये स्टार्ट कब हुई थी ये मूवमेंट, 24 सितंबर 1873 में। नेक्स्ट वन कौन सी मूवमेंट थी, यंग बंगाल मूवमेंट, इसके फाउंडर कौन थे, हेनरी लुइस। ठीक है, जो कि एक एंग्लो इंडियंस थे। नेक्स्ट मूवमेंट कौन सी थी, विडो रीमैरेज एसोसिएशन, जिसके फाउंडर कौन थे, पंडित विष्णु शास्त्री, और ये स्टार्ट कब हुआ था ये एसोसिएशन, 1860 में। तो ये जितनी भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स थी, तो ये हम बीए जो सेमेस्टर 5 की जो हिस्ट्री है माइनर, और शायद मेजर की मेजर थर्ड या फोर्थ, तो उसमें ये हमने इस बार का जो सिलेबस है पूरा यही रिफॉर्म मूवमेंट्स है, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स और रिफॉर्म मूवमेंट्स पे ही है। तो आज हमने पार्ट फर्स्ट में इतना कवर किया, और नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कि इम्पैक्ट क्या हुआ। ठीक है, इम्पैक्ट क्या हुआ किसका, इन मूवमेंट्स का हमारी सोसाइटी पर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किन किन सब्जेक्ट्स पर वीडियो चाहिए, तो हम उन पे भी नोट्स बनाएंगे।